प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में इस वचन की सेवा में आप सबों का स्वागत, अभिनंदन। यह अवसर है कि भाई आशीष जेकब के द्वारा धर्मशास्त्र का पाठ पढ़ा जाए। हमारे मनन के लिए नए नियम में से मैं पढ़ूंगा पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 5 और 6वां पद। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। आमीन। आइए हम मिलकर यहोवा की स्तुति करें। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। भक्तों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा उनको संभालेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। बड़ी प्रार्थना के साथ वचन की सेवा के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी को। जीवन में परमेश्वर की समीपता में बना रहना बहुत कठिन है, लेकिन जीवन का सबसे बड़ा आनंद भी यही है कि परमेश्वर की समीपता में रहकर हर रोज एक एक कदम हम प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह के लिए आगे बढ़ सके। जब मैं अपने जीवन में इन जवान बच्चों को, पास्टर पगारे, आशीष, जेकब के उत्साह को देखता हूं तो मैं बहुत ज़्यादा आनंदित होता और अपने आप को मैं प्रोत्साहित भी होता। और मुझे भी लगता है कि इस उम्र में भी एक बड़ी सेवा बाकी है जो परमेश्वर हम सबों के लिए रखा है। और यही बात यूहन्ना की इंजील का लिखने वाला यूहन्ना, जो आगे चलकर यूहन्ना की पत्री जो लिखता है, और उसके पहले अध्याय और 5 और 6वें पद में इस प्रकार लिखा है कि जो समाचार हमने सुना है, जो समाचार हमने सुना है, इसने पहले इंजील भी लिखा और आगे चलकर उन कलीसियाओं के विश्वासियों को पत्री के रूप में पत्र भी भेजा। और उनको ये बताना चाहता है कि जो समाचार हमने सुना है वही समाचार जो मानव जाति के लिए सुसमाचार है, तुम्हें भी सुनाया गया है और सुनाया जाता है और सुना रहे हैं। लेकिन मुख्य बात, इस पत्री के लिखने का मुख्य आशय या मुख्य उद्देश्य क्या है? उस जमाने में लोगों की जो भ्रांत शिक्षाएं थी कि प्रभु यीशु मसीह में जन्म लेने के बाद या यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमें पूर्णतः संसार को छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बड़ी भ्रांत शिक्षा ये थी कि उद्धार का जीवन या उद्धार की जो शिक्षा है, इसका संबंध मानव जाति के नैतिक जीवन से नहीं है। ये दोनों बातें जो भ्रांत शिक्षाओं के रूप में कलीसियाओं में फैलती चली जा रही थी, ऐसे समय में जरूरी था कि परमेश्वर के सेवक को लिखा जाए
कि ये जो जीवन है इसके बारे में हमें वास्तविक रूप में जानना है। इन भ्रांत शिक्षाओं के कारण कलीसिया के विश्वासी कलीसिया में रहते हुए भी, कलीसिया के विश्वासी प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करते हुए भी ये अपने जीवन में कुछ धोखे में थे। और मेरा आज का विषय है, हमारे जीवन के अंदर हमें जानने की बड़ी आवश्यकता है। जो सबसे बड़ा जो विषय है वो है धोखा है। एक धोखा वो है जो संसार में है, संसार में फैला हुआ है, और एक धोखा ये है वो है जो हमारे अंदर है। इन दोनों बातों को हमारे जीवन के अंदर समझने की बड़ी आवश्यकता है। आखिर में धोखा क्या है, इस बात को हमें जानना है। किसी भी बात को सही मान लेना जो गलत है, यह धोखा है। अब इसको अच्छे रूप में समझें। किसी भी बात को सही मान लेना जो गलत है, यह धोखा है। और इसी धोखे में कई बार हम अपने आध्यात्मिक जीवन में, कई बार हम अपनी सेवकाई में परमेश्वर की आशीषों से हम दूर हो जाते हैं, प्रभु की आशीषों को हम खो देते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है, शैतान धोखा देने वाला है, जो हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की बातों को सामने लाकर इस रूप में पेश करता है जो हमारे लिए धोखा का विषय है। मेरे मित्रों, मैं संसार के धोखे के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं संसार की उन सारी बातों के बारे में आपसे बात करूं जो हमें भ्रमित करते हैं या धोखा दे रहे हैं। लेकिन हमें मुख्य रूप में इस बात पर विचार करना है कि हमारे जो आंतरिक धोखा है, आंतरिक धोखा है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ में इसका संबंध है, जिस धोखे में हम जी रहे हैं, हमें समझना है कि वास्तविक में कहीं ऐसा तो नहीं है सब कुछ करने के बाद भी मैं धोखे में हूं। यहां पर प्रभु के वचन में लिखा है, यदि हम कहें कि हमारी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह से है और हम अंधकार में हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यूहन्ना बताना मांगता है कि हम एक साथ जो दो जीवन हम जी नहीं सकते हैं, एक साथ हम दो रंगी कार्य हम संसार के अंदर कर नहीं सकते हैं, एक साथ हम दो विचार को लेकर आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में या प्रभु यीशु मसीह से पाए हुए जीवन के साथ हम अंधकार में चल नहीं सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में हमारी कलीसियाओं में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में ये बात धोखे के साथ लोगों के जीवन के अंदर है कि कई बार हम बहुत से संस्कारों में शामिल होते हैं, कई बार हम बहुत बढ़ चढ़कर काम करते हैं, कई बार हम अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ परमेश्वर को देते हैं, लेकिन इसके बाद भी एक समय आने के बाद में हम फिर से संसार और संसार के जैसे हम अपने जीवन को बिताने लगते हैं। लेकिन हमारे जीवन में ये बैठा हुआ है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे दिल में ये बैठा हुआ है हम जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे दिल में ये बैठा हुआ है कि हमारी सेवाएं हमारी कलीसिया के लिए बहुत ज्यादा आशीष का कारण है। ये धोखा है, अपने आप को धोखा है। संसार हमें धोखा दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। संसार की वस्तुओं को देखकर हम भ्रमित हो जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम स्वयं अपने आप को धोखा देते हैं तो इससे भी बड़ा धोखा और कहीं संसार के अंदर नहीं। यूहन्ना, जब लोग भ्रमित हैं, लोग गलत शिक्षाओं से भ्रमित हैं, धोखे में हैं, ऐसे समय में यूहन्ना कहता है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हैं और अंधकार के साथ में या संसार के साथ में हमारी मित्रता है, संसार के जैसे हम कार्य कर रहे हैं, तो हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? धोखा देते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। हम अपने आप से, अपने जीवन के कार्यों से धोखा दे रहे हैं। हमको इन दिनों में इस धोखे से बाहर निकलना है, इस धोखे से बाहर निकलना है। और वास्तविक में हमको जानना है कि प्रभु यीशु मसीह
से अलग होकर हम अपने जीवन में जो भी कार्य करते हैं ये हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम जैसी भी जिंदगी जीते हैं ये कभी आशीष का कारण नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम जो कुछ भी सोचते हैं ये हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण नहीं है। लेकिन हमारे जीवन के अंदर ये धोखा है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी सेवकाई बहुत अच्छी है, मेरे समाज में मेरा स्थान है, लोगों के बीच में मेरा सम्मान है। यह हमारे जीवन का धोखा है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह में होने का एक आध्यात्मिक झूठी धार्मिकता को हम अपने जीवन के अंदर पाले हुए हैं। यीशु मसीह में हम नहीं हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं उससे हम सोच बैठते हैं कि हमारे जीवन के लिए अच्छा है। मेरे जिस मित्रों, यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह से अलग होकर हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे जीवन का धोखा। दूसरी बात, धोखा यह है कि न केवल उनका ईमान है कि उद्धार पाने के बाद में या प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद में हमें संसार से विमुख होना पड़ेगा। बेशक हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में हम संसार से अलग नहीं हो सकते जब तक कि हमारी मृत्यु ना हो जाए। लेकिन जब तक हम इस संसार में जीते हैं हमको संसार में रहना है, लेकिन संसार के जैसा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, संसार के जैसे हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम जब तक इस संसार में हैं, इसका मतलब है परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा है ताकि हम इस संसार में रहकर अपने आध्यात्मिक जीवन को जी सके। हम कैसे हैं? कि ऐसा तो नहीं है कि हम धोखा दे रहे हैं। दूसरी बात मेरे मित्रों, इस कलीसिया के अंदर एक बड़ी भ्रांत शिक्षा यह भी था कि उद्धार का या हमारे आध्यात्मिक जीवन का नैतिक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। यानी कि उद्धार पाने के बाद में या यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में उसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं। लेकिन यूहन्ना बार बार इस पत्री के द्वारा विश्वासियों को सिखाता है कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे आध्यात्मिक और नैतिक जीवन दोनों एक साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि आत्मिक जीवन के साथ साथ के बहुत पीछे नैतिक जीवन है, या केवल हमको आत्मिक जीवन जीना है और नैतिक जीवन नहीं जीना। इसलिए यूहन्ना कहता है यदि तुमने अपने जीवन में देखे हुए भाई से प्यार नहीं किया तो अनदेखे परमेश्वर से तुम प्यार नहीं करते हो। देखिए कितनी अच्छी बात है कि आत्मिकता नैतिकता के द्वारा, व्यवहारिकता के द्वारा संसार के अंदर प्रकट होता है। आत्मिकता यीशु मसीह की भाषा में, पौलुस की भाषा में हमारे व्यवहारिक जीवन के द्वारा प्रकट होता है। पौलुस की भाषा में हमारे जीवन में आत्मिक फलों के द्वारा प्रकट होता है। इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम इस बात में जागरूक रहें, इस बात में हम सचेत रहें कि हमारे आत्मिक जीवन में हमें हमेशा इस बात पर जागरूक रहने की बड़ी आवश्यकता है कि उद्धार या आध्यात्मिक जीवन का संबंध नैतिक जीवन के साथ में भी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुमने अपने भाई को क्षमा नहीं किया तो परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुमने अपने पड़ोसी से प्यार नहीं किया तो इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर से भी प्यार नहीं करते। दोनों एक साथ। लेकिन धोखा कहां पर है? हम आत्मिक जीवन में बहुत बड़े हुए हैं, लेकिन नैतिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम बहुत पीछे हैं। लेकिन हमेशा आत्मिक जीवन हमें नैतिक और व्यवहारिक जीवन में जीने के लिए, व्यवहारिक कार्य करने के लिए, व्यवहारिक लोगों की सहायता करने के लिए आत्मिक जीवन हमें प्रोत्साहित करता है ताकि हम अपने आप में आगे बढ़ सके। लेकिन आज विडंबना इस बात में है कि हम प्रभु के नाम से सब कुछ खर्च करना चाहते हैं, लेकिन आपके घर में आए हुए प्रभु के सेवक को हम अपने आनंद के साथ में उसकी सहायता नहीं कर सकते। मुझे आनंद आता है, मेरी कलीसिया में एक परिवार है, जब भी हम पास्टर पगारे और हम 2 महीने 3 महीने में
4 महीने में उनके घर में रेगुलर विजिट करते हैं, उनके घर में प्रार्थनाएं, छोटी सी प्रार्थना सभा लेते, प्रार्थना करते परिवार के साथ में बैठ के। उसके बाद उठने के पहले उस पिता अपने 2 पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों के हाथ में जो भी राशि उनको देता और उनको सिखाता है, बेटा ये अपने पासबानों के मुट्ठी में डाल। मुझे देखकर बड़ा आनंद आया, मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे परिवारों में जैसे हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, वैसा ही हम प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों की सहायता करते, जरूरतमंदों की सहायता करते, उन परिवारों की सुधि लेते जिन्हें आपके प्यार और सहारे की आवश्यकता है। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को देखकर, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे उपवास को देखकर, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे बाइबल के उस बड़े ज्ञान को देखकर, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे चर्च जाने को देखकर, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ये आध्यात्मिकता हमारे नैतिक जीवन के अंदर, व्यवहारिक जीवन के अंदर प्रकट होना चाहिए। इसलिए यूहन्ना कहता है धोखा ना खाओ। यदि हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो अपने आप को इस धोखे से बाहर हमें निकालने की आवश्यकता है। और धोखे से बाहर निकालने का केवल एक ही उपाय है कि हम जैसे भी हैं सबसे पहले अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दें और प्रभु यीशु मसीह से कहें कि प्रभु आप मुझे ठीक करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा का आनंद देते हुए प्रभु हमें सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सहायता करता है, ताकि आगे चलकर हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वो हमारे लिए धोखा नहीं परंतु आशीष का कारण बनता है। हिंदुस्तान में आज बहुत से कुछ शहर ऐसे हैं जहाँ बड़ी बड़ी कपड़ों का मिल है, जहाँ नकली कपड़ा बनता है बड़े बड़े ब्रांडों के नाम से। हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पर हर प्रकार का नकली सामान बनता है। देखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है, देखने में मनभाऊ हो सकता है, आकर्षक हो सकता है, लेकिन हमेशा वो नकली होता। धोखा ना खाओ। यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है तो हम अंधकार में नहीं परंतु हमें ज्योति में चलने की आवश्यकता है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित प्रभु, धन्यवाद देते हैं, हमें अपने आप में, हमारी सोच, हमारे कार्य, हमारे विचारों से बाहर निकलने में हमारी सहायता करें, ताकि हम झूठी धार्मिकता, झूठे कार्य से बाहर निकलकर इस जीवन के इस बड़े धोखे से बच सके। हर एक बच्चों की सहायता कर प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमें अनुग्रह करे ताकि हम प्रतिदिन स्वयं के धोखे से बच सकें। आमीन।